नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है वो एक और न्यू वैकेंसी के बारे में है। और आज की वैकेंसी है वो ये है कि राजस्थान के अंदर जो राशन डीलर की वैकेंसी है दोस्तों 12वीं पास के लिए, वो निकल चुके हैं। जो पहले निकली थी वो अलग ज़िलों में निकली थी और अब है जो अलग ज़िलों में निकली है। वीडियो के एंड के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से ज़िलों का है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उससे पहले हमें जो इस वैकेंसी की जो पूरी डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या एज रहने वाली है, क्या कैसे फॉर्म भरना है, साथ ही में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस वैकेंसी के साधारण डिटेल की हम बात कर लेते हैं। भर्ती प्रकार यहाँ पर है सार्वजनिक वेतन प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत ये राशन डीलर वैकेंसी आती है। राज्य राजस्थान, जैसा कि आप सभी को पता है। पद का नाम है राजस्थान राशन डीलर उचित मूल्य दुकान पर जो कैंडिडेट होता है जो राशन देता है दोस्तों, आप सभी को ने राशन तो लिया ही होगा। तो जो राशन देने वाला जो कैंडिडेट है वहाँ की नौकरी है दोस्तों। आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, अब हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रखी गई है। तो राजस्थान राशन डीलर भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकता है, यानी कि आपका जब आवेदन करेंगे तो इसके लिए जो आवेदन है वो निःशुल्क रखा गया है, यानी कि आपका आवेदन है दोस्तों वो फ्री हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की है जो फीस नहीं देनी होगी आवेदन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो राजस्थान राशन डीलर भर्ती 2026 के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है, यानी कि आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और इसमें आयु की गणना आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के आधार से मानकर की जाएगी, यानी कि आपकी एज है वो 21 से 45 के अनुसार रखी गई है, यानी कि आप 21 वर्ष से मिनिमम एज होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज है 45 होनी चाहिए। 45 से अधिक आप नहीं होने चाहिए और 21 से आप वो कम नहीं होने चाहिए। अब हमें क्वालिफिकेशन के बारे में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो राजस्थान राशन डीलर भर्ती 2026 के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है दोस्तों वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर में RSCIT का डिप्लोमा या समकक्ष कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर कोर्स की डिग्री है दोस्तों या फिर RSCIT कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपने जो भी टैली कर रखा है या फिर अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, वो आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। स्नातक उत्तीर्ण फॉर्म नहीं आने की दशा में 12वीं के पास अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा, यानी कि जब आप अपनी पंचायत में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस पंचायत में स्नातक स्तर से रिलेटेड अगर फॉर्म नहीं आते हैं तो वहाँ के 12वीं कक्षा वाले अभ्यर्थी का पर भी फॉर्म से रिलेटेड विचार किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदक उसी वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जिस वार्ड का उपभोक्ता को राशन सामग्री वितरण करनी है, और इस तरह ग्रामीण क्षेत्र उसी भी पंचायत में किसी भी ग्राम या वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर यह शर्त रखी गई है, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए या फिर उसी पंचायत के निवासी होने चाहिए दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान राशन डीलर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसमें आवेदन फॉर्म भी फॉर्म में जो भरी गई जानकारी के अनुसार आपको सरकार के नियम अनुसार है वो अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट बात करूं मैं तो इसके अंदर आपका एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं दोस्तों। सेकेंड नंबर की मैं बात करूं तो मेरिट के बेस पर होगा, या तो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो उसके मेरिट और कंप्यूटर कोर्स के जो मेरिट है उसको मिलाकर किया जाएगा, या फिर आप अगर 12वीं कक्षा के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी 12वीं के परसेंटेज के आधार पर भी चयन किया जा सकता है। तो यानी कि इसके अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है नहीं दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.government.in पर आपको जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर विजिट करना है। इसके बाद में अभ्यर्थी को संबंधित जिले की आधिकारिक नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर लेना है। आवेदन फॉर्म केवल जिला रसद कार्यालय
के समय 100 के भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे। तो आपको जिला रसद कार्यालय में जाना है और वहाँ से जो 100 का जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर है वो जमा करवा लेना है और अपना आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अंकित घोषणा के संबंध में 50 का नॉन जुडिशियल स्टाफ पेपर पर नोटरी को सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। आगे की बात करते हैं। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी आपको सही से फिल करनी है। सभी जरूरी दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करके उसके फॉर्म के साथ लगवा देनी है और निर्धारित प्रारूप के लिफाफे में डालकर नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर भेज देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जिलों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो वो ये जिले हैं दोस्तों, आपका बूंदी जिला है, ब्यावर जिला है, झालावाड़ जिला है, नागौर जिला है और जैसलमेर जिला है। बूंदी, एक बूंदी, 2 ब्यावर, झालावाड़, नागौर और जैसलमेर, इन जिलों में है जो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों आप अगर इन जिलों में किसी भी ज़िले के निवासी है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। आपको है जो अपने ज़िले के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की डेट के बारे में विचार कर लेना है, डेट देख लेनी है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। साथ ही में जो आपके ज़िले के अनुसार जो योग्यता है वो सभी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आपको जो ये वेबसाइट है दोस्तों food.rajasthan.gov.in पर इस पर जाना है और अपने ज़िले का नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना है और फॉर्म को प्रिंट आउट करवा के उसका जो अप्लाई वाले ऑफलाइन होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी फोटोकॉपी सही से उसके पीछे अटैच करने के बाद में है जो फॉर्म को जमा करवा देना है। फॉर्म जमा करवाना कहाँ पर है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप अपने ज़िले के नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको है जो फॉर्म कहाँ जमा करवाना है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।